नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई जानकारी दिखाना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी बहनें जो अभी तक जिनको जानकारी नहीं है वो जानकारी अपना पूरा कंप्लीट करें और अपना जो भी कार्य है उसको समय से पूरा करें। अब देखिए, ये निकला हुआ है 23 नवंबर का और यही आजमगढ़ से निकला था पहले, यानी 5 नवंबर को। तो देखिए, 5 नवंबर को जो आदेश निकला था उसमें क्या था और जो अभी 23 को निकला है उसमें क्या है, जबकि एक ही अधिकारी के हैं दोनों। तो हम आपको दिखा देते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एक और बहन ने ये इसी तरीके से निकलवाया है कि जिनके स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय में चल रहे हैं तो उनके खाते में कितना कितना पैसा आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ईको क्लब का यानी 1500, माता उन्मुखीकरण का 3000 आपको दिख रहा है। और इसके पश्चात है आपका 326 परिवार सर्वेक्षण। पीटीएम का देखिए यहाँ पर 250 रुपये पीटीएम का भी आया है। और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों हेतु स्टेशनरी का आया है आपका 3000। रिपोर्ट्स ग्राउंड के यानी 5000। तो ये देखिए उनका है, लेकिन हमारा जो है सबसे पहले ऊपर ये 1500 है, ये हमारा ही है, यानी ये अभी आया था 14 नवंबर को। ठीक है। माता उन्मुखीकरण का ये आंगनबाड़ियों के केंद्र के लिए है, 500 रुपये हर महीने आते हैं। और ये आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए स्टेशनरी ये अभी आया है, लेकिन अभी हमने ये वाला पता नहीं किया है कि पीटीएम वाला जो 250 रुपये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आया है या फिर किसी और का है। तो इसकी और जानकारी करेंगे हम। बाकी ये सभी टीचरों का पैसा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ आदेशों की तरफ। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़, समस्त अनुभागीय अधिकारी नाम से विकास भवन आजमगढ़, यानी विकास भवन आजमगढ़ में इनको उपस्थित होना है। कृपया प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन संसदीय कार्य अनुभाग 2 के पत्रांक संख्या दिनांक लखनऊ दिनांक 24/11/2024 यानी नवंबर के लिए बोला गया है, जो कल निकल चुकी है 24 परसों के दिन 24/11/24 के द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर यानी आज 26 नवंबर 2024 के अवसर पर उत्सव के रूप में प्रदेश के समस्त जनपदों के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। संविधान दिवस के अवसर पर लोक भवन सभागार लखनऊ में शासन स्तर पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम के सचिव प्रसारण समय प्रातः 9:30 से 10:30 के उपरांत ही संविधान की प्रस्तावना का वाचन प्रातः 10:30 बजे से 10:40 तक विकास भवन के शास्त्रीय सभागार के बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र के समक्ष संविधान की प्रति के साथ किया जाएगा, यानी उनकी फोटो यानी उनकी वहाँ बड़ी तस्वीर है, उनके सामने ही ये सभी कार्यक्रम किए जाएँ। तो आज सभी बहनें अपने अपने केंद्र पर पहुँच लें। और सबसे मेन चीज़ है बहनों, आज यानी 26 तारीख है, तो 26 तारीख को आज आपको कौन सी गतिविधि करनी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आज सामुदायिक गतिविधि है और वो आप पैसों वाली है, यानी गैर वित्तीय है या वित्तीय है, ये भी हम आपको दिखा देंगे। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त कार्यक्रम के दिनांक 26/11/2024 को प्रातः 9:15 बजे यानी 9:15 पर तक स्वयं अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों के साथ सभागार में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने स्तर से समुचित निर्देश करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम पर समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। जिला विकास अधिकारी आजमगढ़। अब देखिए, कल यानी जो निकला है यही, तो इसमें क्या निकला है ये इसको भी आपको बताया। 23 तारीख का है ये। समस्त अनुभागीय अधिकारी विकास भवन जिला अधिकारी महोदय आजमगढ़ के कार्यालय 21/11/2024 का समय ग्रहण करें, जिसके क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या संसदीय कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक 20/11/2024 द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 के अवसर पर राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, नगरीय निकायों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में दिनांक 26 नवंबर 2024 को प्रातः 9:30 बजे संविधान की प्रति के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं अन्य विविध कार्यक्रम का आयोजन किए जाने तथा
आयोजन कार्यक्रमों के संबंधित फोटोग्राफ वीडियो क्लिप की प्रति संसदीय कार्य विकास की ईमेल आईडी। तो देखिए ये इसकी ईमेल आईडी है जिस पर भेजना है पर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश निर्गत किए जाते हैं। दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अपने अपने कार्यालय विभाग में निर्देशानुसार कार्यक्रम का आयोजन कराते हुए कुल कृत कार्यवाही की आख्या मय फोटोग्राफ वीडियोग्राफ सहित ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी है, उपलब्ध कराते हुए दो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध कराएं। तो देखिए आपको नहीं करानी, आप स्कूल जाएंगे तो टीचर कराएंगे इस ईमेल आईडी पर, और आपके जो यानी पंचायत विभाग के हैं तो वो कराएंगे। आपको अगर स्कूल में जाना है तो स्कूल पर ही रहें आप, आपके साथ जो भी फोटो होंगे वो अपने आप हो जाएंगे, आपको सिर्फ समय पर पहुंचना है। परीक्षित खटाना, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़। अब मैं आपको दूसरा आदेश दिखा देती हूँ बहनों, कई आदेश लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं उस आदेश को दिखा देती हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रदेश में बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के बाद दूसरे चरण में लगभग 25 जिलों में विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कई जिलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है, जबकि कुछ जिलों में आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी किसके लिए? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद के लिए। गाजियाबाद जिले में लोकसभा चुनाव से पहले 212 पदों के लिए आवेदन दिए गए थे। इसके बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी गई। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आवेदन फॉर्म की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन फिर जिले में उपचुनाव के कारण आचार संहिता लगा दी गई। यानी आचार संहिता लग गई तो फिर इसको बंद कर दिया, लेकिन अब दोबारा उपचुनाव खत्म होने के बाद इसको फिर से शुरू कर दिया गया है दोबारा से। यानी जिले में आंगनबाड़ी आचार संहिता हटाई जा चुकी है। देखिए जो आचार संहिता थी वो हट चुकी है, तो अब यानी उनकी भर्ती यानी आंगनबाड़ियों की जल्दी से जल्दी होने लगेगी। अब 2 से 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इसमें आवेदन की फॉर्म की जांच की जाएगी, पात्र आवेदिका के दस्तावेजों की जांच होगी। जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता की बड़ी कमी चल रही है। एक आंगनबाड़ी को कई केंद्रों की जिम्मेदारी देकर योजना का संचालन किया जा रहा है। इससे आंगनबाड़ी वर्करों पर दुगने काम का बोझ बढ़ गया है, जबकि आंगनबाड़ी को सिर्फ एक ही केंद्र का मानदेय दिया जाता है। आचार संहिता हटने के बाद 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया अटकी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता हटने के 1 माह में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाएगी। यानी एक जिले में ही नहीं, बाकी सभी जिलों में हो जाएगी। जिले में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी पूरी हो जाएगी। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी शशि वाणिज्य का कहना है कि जिले में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए शासन से अनुमति मिल गई है। आचार संहिता हटने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। प्रक्रिया अटकी हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही 1 माह में 212 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से जल्दी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको इस आदेश की तरफ ले चलती हूँ जो बहना अभी परेशान है। सबसे पहले मैं आपको उसको दिखा देती हूँ, चलिए, जो आज आपको सामुदायिक गतिविधि करनी है। तो देखिए आपका यानी कि नवंबर का महीना चल रहा है, आपकी 12/11 निकल चुकी, 19/11 निकल चुकी, अब आ गई आपकी 26/11। तो 26/11 को क्या है? वॉश डे यानी हैंड वॉश डे। अब इसमें यानी गैर वित्त पोषित है या वित्त पोषित है ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये पोषण अभियान की अंतर्गत वित्त पोषित यानी इसका 250 रुपये बहनों को मिलेगा। तो आप सभी बहनें आज अपना ऑनलाइन कार्य अवश्य कर दें। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, अगर आज नहीं कर पाया आपने तो कल ये नहीं होगा। अब यानी जिस दिन में जिस डेट को जो कार्य होता है उसी दिन इसको मान्य किया जाता है, अगले दिन इसको मान्य नहीं किया जाता है। तो सभी बहनें इसका ध्यान रखें कि आज ही इसको ऑनलाइन अपना कर दें। अब देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विकल्प भवन तृतीय, इसमें मैं आपको बता देती हूँ आवश्यक दिनांक 23 नवंबर का निकला हुआ आदेश है बहनों। मैं ये देख लूँ पहले, कहीं वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, लेकिन बहनों वीडियो पूरा देखें, जानकारी सभी मिलेगी आपको। आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास एवं पुष्टार उत्पत्ति लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2000
693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 थी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा दिनांक 24/9/2023 को आयोजित की गई थी। सूची है कि आयोग की आवश्यकता सूचना संख्या 4 आयोग 2021 दिनांक 21 नवंबर 2024 द्वारा प्रश्न विज्ञप्ति के सापेक्ष माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या, देखिए जिसकी रिट याचिका संख्या है अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनिक ऑफ इंडिया तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/11/2024 को, यानी इसी महीने 13/11/24 को पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पूर्व में विज्ञप्ति कुल 2693 पदों में से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत अवशेष 2567 पदों की लंबित क्षैतिज आरक्षणवार विवरण की सूचना प्रकाशित की गई थी। तदनुसार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत रिक्त 2567 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा को स्कोर नॉर्म लाइड के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्हता पाए गए हैं। कुल 8,337 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक मानकर आयोग द्वारा दिनांक 23/11/2024 को अनुमोदन किया गया है। यानी इसमें देखिए आप देख सकते हैं 8,337 अभ्यर्थियों का परिणाम किया गया है, लेकिन इसमें से कट ऑफ करके रखा गया है। अब इसमें से कितने, क्योंकि पद तो इतने हैं, कितने पद हैं 2567, और देखिए संख्या इतने की है तो इसमें से भी अभी निकाले जाएंगे, क्योंकि उनको तो उतने ही लेने हैं, चाहे 10,000 हो या 15,000, 2567 लेने हैं। अभिलेख परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनिट ऑफ इंडिया अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश तथा माननीय न्यायालय में विचाराधीन भविष्य में योजित होने वाले रिट याचिकाओं की पारित होने वाले आदेशों के अधीन होगा। हाँ, तदनुक्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को एत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज के आधार पर अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अर्हता पाई गई 8,337 अभ्यर्थियों का परिणाम तथा गोपन अनुभाग के पत्रांक संख्या के 23/11/2024 द्वारा संसूचित उक्त परिणाम के संबंधित कट ऑफ अंक एक पृष्ठ यथावस्थ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध जाकर के वंचित प्रविष्टि अंकित कर अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं, यानी अपना परिणाम देख सकते हैं कि हम यानी पास हुए या फेल हुए, अपना या जो होता है। अवनीश सक्सेना सचिव। अब इसमें देखिए जो दूसरा है, इसमें जो कट ऑफ यानी जो होगा उसको भी हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा तब विज्ञप्ति मुख्य सेविका पद पर चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के स्कोर नॉर्मलाइज के आधार पर अर्हता अभिलेख परिणाम के लिए अर्हता अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कट ऑफ अंक, यानी कट ऑफ अंक हैं ये कट ऑफ अंक नॉर्मलाइज्ड स्कोर श्रेणी। अनारक्षित के लिए देखिए 52.4525 है। अनुसूचित जाति के लिए 52.4525 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 46, यानी उनका कम है, इनका नंबर जल्दी आ जाता है। 40.7241 है। अन्य पिछड़ा के लिए 52.4525 है और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 52.4525 है, यानी एक को अलग है, बाकी सब में एक जैसा ही है। और श्रेणी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, यानी जिसके घर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं वो, यानी उनके परिवार में कोई लगा हुआ है तो उनको 41.45 बार है। दिव्यांग को मिलेंगे 27.90 बार है। BLB और DH, यानी जो दिव्यांग होते हैं उसमें भी यानी श्रेणियाँ अलग अलग होती हैं, कितना
दिव्यांग है। तो देखिए यहाँ पर VLV, DHH और DW, ये देखिए दिव्यांगों के लिए है। और DHH के लिए 8.08.2617 और DW के लिए 27.1770। इसी तरीके से महिलाओं के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 30.3638। तो इस तरीके से आदेश निकला हुआ है बहनों। वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको हमेशा सच्चाई और सच्ची खबरें ही मिलती हैं, चाहे हम वीडियो कम से कम क्यों न डालें, चाहे दिन में 1 बार डालें या फिर 2 बार, लेकिन हमारे चैनल पर आप सभी को सच्ची खबरें मिलेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज बहनों अपना ऑनलाइन कार्य अवश्य करें।